डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन के फ्रॉम पासिंग ऑफ द आर्थर पोएम का आज हम हेंड्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और उसका सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे। तो देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हेंड्स कैसे लिखते हैं, इसका रेफरेंस देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम Passing of the Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson, the most famous poet of Victorian age। ये तो हमारा रेफरेंस था। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। King Arthur is fatally wounded. He is going to island of Avilion with his 3 wives for recovery. He advises his beloved knight not to be sorrow for the end of round the table. He also asks him to pray to God for his soul in case he dies. अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ऑब्लिक सेंट्रल आइडिया। मतलब यही इसका एक्सप्लेनेशन है। पूरी लेसन का यही एक्सप्लेनेशन होगा। कोई भी स्टेंजा आएगा आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखना है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर से अगर कोई भी स्टेंजा आता है, अगर उसका कहता है कि आपको हिंट्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आपको यही लिखना है। अगर कहता है कि इस लेसन का सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आप बस एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे बल्कि लिख देंगे सेंट्रल आइडिया, और यही इस लेसन का सेंट्रल आइडिया भी होगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑब्लिक सेंट्रल आइडिया क्या है। तो देखते हैं, कह रहा है कि किंग आर्थर इज वुंडेड, ही इज गोइंग टू द आइलैंड ऑफ एवेलियन, ही कंसोल्स हिज लॉयल नाइट, ही सेज दैट कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड्स प्रोग्रेस, no system is everlasting in the world, however good the system may be, it will corrupt people if it continues for a long time. King Arthur tells his widower to pray for his soul. Pray can do miraculous things. People cannot even think of them. Prayer is a golden chain that binds us to the feet of God. कह रहा है कि किंग आर्थर इज wounded, राजा आर्थर घायल हो गए हैं। ही इज गोइंग टू द आइलैंड ऑफ एवेलियन, वह एवेलियन द्वीप जा रहे हैं। ही कंसोल्स, वह सांत्वना देते हैं हिज लॉयल नाइट, अपने सबसे वफादार योद्धा को। ही सेज, वह कहते हैं डैट, मतलब कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज मतलब बदलाव, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक होता है फॉर द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस, संसार के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है। नो सिस्टम इज एवरलास्टिंग, कोई भी प्रथा, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रथा इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी प्रथा, कोई भी परंपरा इस संसार में चिरस्थायी नहीं है। हाउएवर, चाहे गुड मतलब अच्छी, द सिस्टम मतलब वह प्रथा, मे बी मतलब क्यों ना हो, वह संस्था, वह प्रथा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो हमेशा मतलब चिरस्थायी नहीं रहेगी। इट विल करप्ट पीपुल, यह लोगों को, इट विल करप्ट, यह करप्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। पीपुल मतलब लोगों को, यह लोग को बर्बाद कर देगी। इफ़ इट कंटिन्यूज, यदि यह लगातार चलती रहे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, यदि यह लंबे समय तक चलती रही तो वह सिस्टम, चाहे वो कितना अच्छा ही क्यों ना हो, वह लोगों को बर्बाद करने लगेगी। किंग आर्थर टेल्स, राजा आर्थर टेल्स हिज बिडवर, अपने बिडवर से, अपने फेवरेट नाइट से, जिनका नाम बिडवर था, उनसे कहते हैं
कि प्रे फॉर हिज सोल, कि प्रे करना, प्रार्थना करना फॉर हिज सोल, उसकी आत्मा के लिए। प्रे कैन डू, प्रे मतलब प्रार्थना, कैन डू कर सकती है, प्रार्थना से हो सकता है, क्या हो सकता है, मिराकलस थिंग, चमत्कारी चीज़ें, क्योंकि प्रार्थना से चमत्कारी चीज़ों को किया जा सकता है। द पीपुल कैन नॉट इवन थिंक ऑफ देम, पीपुल, लोग, कैन नॉट इवन थिंक ऑफ देम, इसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे, लोग जितना सोचे भी नहीं होंगे उतनी सारी चीज़ों को हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेयर इज़ अ गोल्डन चेन, प्रार्थना इज़ अ गोल्डन चेन, क्या है, गोल्डन चेन है, सोने की जंजीर है। डैट बाइंड्स, जो बांधती है, बाइंड्स करती है, अस मन हमें, जो हमें बांधती है, टू द फिट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों से।